उड़ते पंख खुलते रंग, प्रकृति के संगीत की यही है संग। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, आपका स्वागत है आरपी कोचिंग में। आज की स्टैटिक जीके श्रृंखला में हम जानेंगे भारत के अद्भुत पक्षी अभ्यारण्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है कि राजस्थान की यूपी या एमपी में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान में यह भरतपुर एक जिला है, भरतपुर जिले में यहीं पर है। यह भरतपुर जिला जो है यह दिल्ली और आगरा के बीच में है। इसे यानी केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको संरक्षित किया गया 1956 में और इसको 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। कब बनाया गया? 1981 में। तथा 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया? 1985 में। और क्या है इसके विषय में थोड़ा और जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में महाराजा सूरजमल इस क्षेत्र को विकसित किया था। मतलब इस एरिया को क्या किया था? विकसित। किसने किया था? महाराजा सूरजमल 18वीं शताब्दी में। और यहाँ पर 370 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर सर्दियों में साइबेरिया और यूरोप तथा मध्य एशिया से हजारों प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। यह एक पर्यटक क्षेत्र भी है। तो अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान में है? तो नल सरोवर कहां पर है? गुजरात में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और यह गुजरात का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 120 वर्ग किलोमीटर है। यह एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील भी है। और इस झील में 300 से अधिक छोटे छोटे टापू पाए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे 300 से अधिक क्या है? टापू हैं। और इसे 1969 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। कब इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया? 1969 में। 1969 में इसे पक्षी अभ्यारण्य इसे घोषित किया गया। यहाँ पर 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ की प्रसिद्ध पक्षी कौन से है? फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में है कि पंजाब के दिल्ली या राजस्थान? अरे यूपी वाला सुल्तानपुर नहीं, तो फिर कौन सा? हरियाणा। कहां पर है ये? हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा। हरियाणा की किस स्थान पर? गुरुग्राम। कहां पर? गुरुग्राम। और इसकी स्थापना कब होती है इस अभ्यारण्य की? 1971 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1971 में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? 1991 में। और यह प्रसिद्ध प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है? डॉक्टर सलीम। क्या नाम है? डॉक्टर सलीम अली। अरे इन्हीं डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है भारत का पक्षी पुरुष? डॉक्टर सलीम अली को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इनकी पुस्तक भी प्रचलित है, इनको याद कर लेना। इनकी पुस्तक का नाम है द बुक ऑफ इंडियन बर्ड। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? डॉक्टर सलीम अली की। अगला प्रश्न है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात में? तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो गोवा में। कहां पर है? गोवा में है। और इसे पक्षी अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1988 में। कब घोषित किया गया? 1988 में।
और वो भी सलीम अली के सम्मान में, डॉक्टर सलीम अली के सम्मान में इसका नाम रखा गया। और ये कहां पर, किस नदी के किनारे है? तो मांडोवी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मांडोवी नदी के किनारे है। और यहाँ का प्रमुख पक्षी कौन सा है? तो किंग फिशर। क्या नाम है? किंग फिशर पक्षी प्रमुख है। और यहाँ पर मैंग्रोव वन और आर्द्र भूमियां भी है। अगला प्रश्न है, कुमराकाम पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल में, कर्नाटक, तमिलनाडु या गोवा में? तो कहां पर है? केरल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यह भी प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है? तो वेदांतगल, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु। इसे 1798 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, घना पक्षी अभ्यारण्य किस नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा पक्षी अभ्यारण्य? घना। तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला प्रश्न था। इसको किस नाम से प्रसिद्ध है? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? तमिलनाडु की, केरल, कर्नाटक या महाराष्ट्र में? तो कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुनथल कुलम पक्षी अभ्यारण्य कहां है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल में? तो ये भी कहां पर है? तमिलनाडु, यानी कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसकी स्थापना कब हुई है? हुई थी 1994 में। कब? 1994 में। इतनी बातें हमको क्या करना है? याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, हरिके पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पंजाब में है कि हरियाणा में कि हिमाचल प्रदेश या यूपी में? तो हरिके पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पंजाब में, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1982 में, 1982 में। और इसे रामसर साइट भी कहा जाता है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? यही हरिके पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन राज्यों में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार? तो कहां पर है पुलिकट झील? तो ऑप्शन ए सही जवाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। यह कैसी झील है? लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। लैगून झील है। यहां पर कौन से पक्षी पाए जाते हैं? फ्लेमिंगो। कौन सी पक्षी? फ्लेमिंगो। यहाँ का पक्षी क्या है? प्रसिद्ध है। यह कैसा होता है? गुलाबी रंग का। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है, जो जल में रहता है। और इसकी लंबी क्या होती है? टांगे और गर्दन होती है। चोंच मुड़ी हुई होती है। और ये समूह यानी कि झुंड में रहना पसंद करते हैं। और ये शैवाल खाते हैं और छोटे कीड़े मकोड़े को भी ये खाते हैं। कौन सा पक्षी? यह फ्लेमिंगो। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी या झारखंड? तो कहां पर है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? उन्नाव। यहीं पर है। और इसी का नाम बदलकर अभी हाल में क्या कर दिया गया है? इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आजाद। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। अगला प्रश्न है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या उड़ीसा में? तो बखीरा भी कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। तो बखीरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो संत कबीर नगर। और संत कबीर नगर ये जिले में है। कौन? बखीरा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। अगला प्रश्न है,
असम बैराज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी या हरियाणा में? तो कहां पर है ये? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून। देहरादून यहां पर नदी है, एक का नाम, एक नदी है असन और दूसरी कौन सी है? यमुना। यहीं पर इसी के मध्य में ये असन बैराज पक्षी अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न है, थट्टे कांड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में? तो कहां पर है ये? केरल में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। अगला प्रश्न है, कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कदलुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो कहां पर है? केरल में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगला प्रश्न है, रायगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रायगंज यानी कि कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या असम? तो कहां पर है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में। किस नदी के तट पर है? तो कुलिक, कुलिक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कुलिक नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, दीपोरबिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है कि मेघालय की, नागालैंड या मणिपुर? तो दीपोरबिल कहां पर है? असम में, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब। किस नदी के तट पर है? तो यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, काजीरंगा में कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? हॉर्नबिल, फ्लेमिंगो, सारस या मोर? यहां पर कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो हॉर्नबिल, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। काजीरंगा वैसे पूछा जाए तो किस राज्य में है? तो असम में है। और ये काजीरंगा में पशु अगर पूछा जाए तो कौन सा पशु प्रसिद्ध है? तो गैंडा। कौन सा पशु है? गैंडा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन में कौन सा पक्षी पाया जाता है? किंगफिशर, मोर, कबूतर या कौवा? यहां पर कौन सा पक्षी पाया जाता है? किंगफिशर, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आपके सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार।